वंदे मातरम साथियों। चुनाव आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, आगामी दिनों में यानी 2025 में पंचायत के आम चुनाव होने जा रहे हैं और इसके संबंध में तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहला अपडेट है वो है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की तरफ से कल यानी 26 तारीख को एक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें निर्वाचक नामावली हेतु प्रगणों की नियुक्ति के संबंध में आदेश है। अब ये क्या होंगे, कौन कौन प्रगण के रूप में भाग ले पाएंगे या क्या कार्यक्रम रहेगा और पंचायत चुनाव कब तक होने की संभावना है, तो ये सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो राज्य की पंचायत चुनाव संस्थाओं के चुनाव आम चुनाव 2025 में होने हैं, यानी 2025 में प्रस्तावित है। आम चुनाव हेतु पंचायत राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली यानी जो वोटर लिस्ट है 1/1/2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी, यानी 1/1/2025 को जो भी 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे या 18 साल की उम्र अर्जित कर लेंगे वो सारे इसके लिए वोटर के पात्र होंगे। तो इसके लिए आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग द्वारा शीघ्र घोषित किया जाएगा और पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी। यानी जैसे विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट वगैरह जारी होती है, जबकि पंचायत राज चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी वोटर लिस्ट वगैरह तैयार करवाई जाती है, तो उसके लिए जो भी मतदाता सूचियाँ हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और इसके लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी। प्रगणकों की संख्या के आकलन के हेतु गत आम चुनाव में स्थापित किए गए मतदान केंद्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है, यानी जितने भी मतदान केंद्र होंगे उसी के अनुरूप प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी। अब प्रगणक क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो आगामी आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी यानी SLE स्टेट लेवल एजेंसी है, वो है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड यानी रील। इसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर निर्मित किया गया जिसका नाम है ई सूची। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के अद्यतन यानी अपडेटेड डाटाबेस को पंचायत के वार्ड वार विभाजित कर मतदाता सूची तैयार की जाएगी। यानी पंचायत चुनाव में जो भी, क्योंकि आपको पता है यहाँ वार्ड पंच के भी चुनाव होते हैं, तो वार्ड पंचों के चुनाव के लिए जो भी मतदाता सूची तैयार की जाएगी वो वार्ड वाइज की जाएगी। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 की अलग अलग सूची तैयार की जाएगी और इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र A1 परिशिष्ट A1 में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएगी। यानी जो भी सूचना होगी वोटर लिस्ट में, वोटर का नाम है, उसकी और भी डिटेल्स वगैरह है और कौन सा वोटर किस वार्ड में है, वो वार्ड वाइज जो सूची है वो प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएगी। और प्रपत्र A1 में प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भाग के मतदाताओं को उनसे संबंधित पंचायत के वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। क्योंकि जो पंचायत चुनाव की सूची है, मैंने आपको बताया कि ये वार्ड वाइज होगी, जबकि जो विधानसभा चुनाव हो चुके हैं या लोकसभा चुनाव हुए हैं उनकी जो सूची होती है वो वार्ड वाइज नहीं होकर के बूथ वाइज या इस तरह से होती है। तो उसमें ये समस्या होती है कि क्योंकि पंचायत चुनाव में वार्ड पंच का चुनाव भी होगा, जो वार्ड वाइज कौन कौन से वोटर है, किस वार्ड में कौन कौन वोटर है, उसकी सूची है वो अलग से तैयार होगी। तो ये विशेष काम प्रगणकों द्वारा किया जाएगा और प्रपत्र A1 की सूचना ई सूची पर अपलोड करने के बाद वार्ड वार मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएगी। यानी जो भी सॉफ्टवेयर होगा उस पर सारी एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो भी वार्ड वार सूची तैयार हो जाएगी और ऐसे प्रारूप मतदाता सूचियों को संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्ड में जाकर के प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पहली बात तो जो ई सूची है वो बनेगी, उसके बाद में जो भी सूची होगी वो लिस्ट होगी, वार्ड वार होगी, उसको वापस उसका भौतिक सत्यापन करना पड़ेगा। अब इसके लिए प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी और किन किन लोगों को प्रगणक रखा जाएगा या क्या इसके लिए कुछ शर्तें होगी, तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक 3 या 4 वार्डों के लिए एक प्रगणक की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाए उसे आवंटित वार्डों के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 रहे। सीधी सी बात है कि एक जो बूथ है, एक बूथ में लगभग 3-4 वार्ड होते हैं, तो एक बूथ वाइज एक प्रगणक की नियुक्ति की जाएगी और मैक्सिमम 1100 से ज़्यादा वोटर एक बूथ में नहीं हो सकते, तो उसी के अनुसार है प्रगणक नियुक्त किए जाएंगे। दूसरा, एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के वार्ड आवंटित नहीं किए जाएंगे, यानी जो भी प्रगणक होगा वो एक ही पंचायत में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक वार्ड एक अलग पंचायत का, दूसरा दूसरी पंचायत का, सेम पंचायत में उसी पंचायत में जो भी प्रगणक होंगे वो उनको काम करने का पड़ेगा और 3 या 4 वार्ड का काम वो एक साथ करेंगे, वार्ड वाइज उनको लिस्ट बनानी है। इसके अलावा यथासंभव BLO को ही प्रगणक के पद पर नियुक्त किया जाए। तो जो भी BLO पहले से बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कार्यरत है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जो भी बूथवार जो BLO नियुक्त किए पहले से ही है उनको ही प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाए, ये यथासंभव होगा। और यथासंभव संबंधित ग्राम पंचायत में पदस्थापित कार्मिक और BLO लगभग वही है जो उसी पंचायत में
पदस्थापित कार्मिक है, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, पटवारी ग्राम सेवक या और कोई हो, तो ज़्यादातर जो भी कार्मिक है वो उसी पंचायत के हैं, लगभग लगता है 100% जो भी है उसी पंचायत के होंगे। तो प्रगणक भी उसी पंचायत के कार्मिक को नियुक्त किया जाएगा और उसी वार्ड के लिए नियुक्त किया जाएगा, ताकि उसे अपने वार्ड की जो भी सीमा या मतदाताओं की जानकारी है वो सारी पूर्ण हो। इसके अलावा नियुक्ति किए जाने वाले प्रगणक किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त, संलग्न या संबंध नहीं हो। तो सीधी सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी जो बीएलओ ग्रुप में कार्य कर रहा होगा, वो सरकारी कर्मचारी होगा, तो वो राजनीतिक दल से बिल्कुल संबंध नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को ही प्रगणक नियुक्त किया जाएगा, किसी पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह को प्रगणक नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगला है, प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य इस आदेश के जारी होने के 7 दिन के अंदर अंदर कर लिया जाए। यानी जो भी प्रगणक है वो, जैसे ये आदेश जारी हुआ 26 तारीख को, हालांकि 27 को मीडिया में कल आया था, तो 7 दिन के अंदर प्रगणों की नियुक्ति की जाएगी। और लगभग सभी जगह बीएलओ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बहुत इसमें समस्या नहीं आएगी। और प्रगण के पद पर नियुक्ति योग्य 10% अतिरिक्त कार्मिकों की सूची भी तैयार की जाए। यानी जो बीएलओ है वो तो है ही, लेकिन मान लो किसी विशेष परिस्थिति में वो काम नहीं कर पाए या अवकाश पे हो, तो ऐसी स्थिति में जो रिजर्व कार्मिकों की सूची भी है वो प्रगणों की तैयार की जाएगी। तो ये पूरा लेटेस्ट जो आदेश था मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव की तरफ से, चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी हैं उनकी तरफ से, कि पंचायती चुनाव 2025 में आयोजित होने जा रहे हैं, उसके लिए वोटर लिस्ट का काम तेजी से चल रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यथासंभव आप यथाशीघ्र आप अपने जो भी नाम है वोटर लिस्ट में जाकर के अपने बीएलओ से मिल लें, और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म 6 भर करके आप तुरंत उनको दे दें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे निवास का प्रमाण पत्र है, आपके रेजिडेंस का जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे राशन कार्ड वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह, इसके अलावा आपकी एज का जो भी प्रूफ है वो, और अपना फ़ोटो, जो भी आपके संबंधित बीएलओ है उनसे संपर्क करके यथाशीघ्र उनको दे दें, ताकि आपका नाम मतदाता सूची में आए। जब नाम मतदाता सूची में आएगा तभी वो वार्ड वाइज सूची में नाम आएगा। पहला काम तो आप ये करें। दूसरा, आप अपना वार्ड भी चेक कर लें और उनको भी सूचित कर लें कि वो आप जिस वार्ड में हैं उसी वार्ड में उनको रखें। कई बार मतदाता सूचियों में जो भी मतदाता है उनके नाम है वार्ड में चेंज हो जाते हैं, रह किसी और वार्ड में रहा है या और उसका नाम किसी और वार्ड में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने जो भी बीएलओ है उनसे संपर्क करके ये काम जरूर करें। तो ये थी पूरी जानकारी पंचायत राज चुनाव 2025 के संबंध में, कि जो भी प्रगणों की नियुक्ति है वो किस तरीके से की जाएगी, और मतदाता सूचियाँ अपडेट करने का काम बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपने जो भी वोटर लिस्ट वगैरह है उसको चेक करके अपनी जो भी स्थिति है उसको देख लें। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। आगामी दिनों में मैं पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। तो बने रहें चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।